नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पौष कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत की क्या विधि है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है, कृपा कर विस्तार सहित कहिए, मेरी सुनने की इच्छा है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पांडु नंदन, पौष कृष्ण एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। इसके देवता नारायण हैं। इस एकादशी को इन्हीं की पूजा होती है। नारायण दक्षिणा सहित यज्ञों से उतना संतुष्ट नहीं होते जितना एकादशी व्रत सहित रात्रि जागरण से संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार देवताओं में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। एकादशी का व्रत करने वाला पुरुष धन्य है और मेरा भी पूज्य है। मैं भी उसकी पूजा करता हूँ। सफला नामक इस एकादशी में ऋतु में उत्पन्न होने वाले प्राय फलों से भक्ति पूर्वक नारायण की पूजा करनी चाहिए अथवा नारियल, नींबू, अनार, सुपारी, लवंग आदि अर्पण कर धूप एवं दीप दान करना चाहिए। खडोपचार सहित पूजन कर रात को नित्य एवं कीर्तन कर जागरण करना चाहिए। एकादशी व्रत के समान जो यज्ञ का पुण्य फल है वह और किसी दूसरे व्रत का फल नहीं है। 5 वर्ष तप करके जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह पुण्य फल इस सफला नामक एकादशी व्रत के करने से होता है। अब आप सफला एकादशी व्रत की कथा सुनिए। हे राजन, पूर्व काल में महिष्मान नाम का एक राजा था जिसकी राजधानी चंद्रवती थी। उस राजा के 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुष्ट, महानीच, पापी, धूर्त, हरिनिंदक और वेश्यागामी था। साधु, वैष्णव एवं देवद्रोही था। उसके पिता ने उसे बहुतेरा समझाया मगर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तब विवश हो राजा ने उसे देश निकालने का दंड दे दिया। राजकुमार लुम्बक दंडित हो पास के ही एक वन में जाकर रहने लगा और अपने पिता के ही राज में चोरी और डाके डाल डालकर प्रजा को तंग करने लगा। राजा के अनेकों प्रयत्न करने पर भी वह पकड़ा जाकर दंडित नहीं हो सका। उसका उत्पात एवं हत्याकार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता गया और वह एक महान पापी बन गया। परंतु संयोगवश उसने अपना स्थान जहाँ बनाया था वह एक पुराने पीपल के नीचे था और वह किसी समय किसी की तपोभूमि रह चुकी थी। एक दिन लुम्पक को अपना शरीर कुछ अस्वस्थ मालूम हुआ, अस्तु उसने उस दिन कुछ भोजन नहीं किया। दूसरे दिन एकादशी था। लुम्पक को बड़े जोरों का ज्वर आया और वह दिन भर अचेत पड़ा रहा। मध्याह्न समय में उसे कुछ भूख सी मालूम हुई और वह धीरे धीरे चलकर वन में ज्यों त्यों कर कुछ फल ले आया और उस पीपल के नीचे बैठ गया। थकावट से उसका शरीर पुनः भारी हो गया और फलों को खाने की इच्छा ही नहीं हुई। तब उसने फलों को उसी पीपल की जड़ में रखकर कहा, लीजिए वासुदेव भगवान, अब यह फल आपको ही अर्पण है। यह कहकर वह उसी जगह पड़ा रहा और रात भर कराहता और छटपटाता रहा। संयोग इसी को कहते हैं कि इच्छा से अथवा अनिच्छा से वह 10वीं से नियम पूर्वक रहकर एकादशी को भूखा रहा। संध्या समय ऋतु फलों को श्री वासुदेव को अर्पण कर रात भर जागता रहा। इस महापुण्य से उसके आज तक के समस्त पाप जलकर राख हो गए और उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश उदय हो गया। उसी समय एक सुंदर घोड़ा अनुपम और दिव्य साजों से सजा हुआ उसके सामने आ खड़ा हुआ। राजकुमार लुम्पक घोड़े को देखता ही रह गया कि उसके कानों में साफ सुनाई दिया, हे राजकुमार, कल संध्या समय तुमने एकादशी व्रत करके ऋतु फलों से मेरी जो पूजा की उसके पुण्य फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। साथ ही तुम्हारी प्रकृति भी बदल गई। अब तुम इसी घोड़े पर सवार हो अपने पिता के पास चले जाओ। वह तुम्हें आदर पूर्वक रख लेगा और तुम्हें तुम्हारा खोया राज भी देगा।
राजकुमार लुम्पक ऐसी आकाशवाणी सुन परम प्रसन्न हुआ और तत्काल ही दिव्य दिव्य वस्त्राभूषणों से भूषित होकर घोड़े पर चढ़ अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपना सारा का सारा वृत्तांत उनको कह सुनाया। राजा अपने पुत्र के ऐसे वचन सुन और उसे परम तेजस्वी जान अत्यंत प्रसन्न हुआ और शीघ्र ही घर बाहर का सारा बंदोबस्त कर राज भी उसके हाथों में सौंप दिया। राजकुमार ने अत्यंत निपुणता के साथ अपना राज्य संभाला। प्रजा संतुष्ट हो गई। राजा हर मास की एकादशियों का व्रत नियम पूर्वक करने लगा और अनेकों पुत्रों का पिता हो अंतकाल में बैकुंठ लोक जाकर आनंद करने लगा। हे राजन, इसी प्रकार जो भी कोई इस सफला नामक एकादशी का व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जो भी इस कथा को कहता है, सुनता है या हुंकारा भरता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।